फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है ये ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, एक परिवार की कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज रामू और संध्या की जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। रामू एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता था और संध्या एक हाउसवाइफ थी। दोनों ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनमें आपसी समझ थी, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत आसानी से चल रही थी। इस तरह एक वर्ष बीत जाता है। एक दिन रामू अपने दोस्त हरीश के घर संध्या के साथ जाता। हरीश की पत्नी की गोद भराई थी। हरीश के घर पर बहुत धूम मची हुई थी। गाना बजाना और खुशियों का माहौल था। जब संध्या हरीश की पत्नी सुनीता की गोद भरने जाती तो पास में खड़ी हुई काकी कहती, संध्या, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी और सुनीता की शादी एक ही दिन तो हुई थी। सुनीता ने तो खुशखबरी सुना दी, अब तुम कब सुनाओगी? संध्या वहाँ से कुछ भी कहे बिना चली जाती। लोग कहते कि शर्म के कारण चली गई, लेकिन यह सच नहीं था। संध्या शर्म के कारण नहीं, अपनी आंखों के आंसू दुखाते हुए वहाँ से चली जाती, क्योंकि 6 महीने पहले संध्या की भी गोद हरी हुई थी। उसकी कोख में भी एक बच्चा था, लेकिन 2 महीने बाद ही संध्या का बच्चा गिर जाता। उसे वही दिन याद आ गया था जब वह गर्भवती हुई थी। वह और रामू बहुत खुश थी। आखिर माँ बाप बनने की खबर सुनकर हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ 2 महीने तक ही टिक सकी। रामू संध्या के पास आकर कहता है, तुम दुखी मत हो, भगवान हमें भी यही खुशी जरूर देगा, हम भी माता पिता बनेंगे। इस तरह 2 वर्ष और निकल गए, लेकिन संध्या गर्भवती नहीं हुई। शादी के 3 साल बाद भी संध्या माँ नहीं बन सकी, जिस कारण वह बहुत दुखी थी। जब भी वह मोहल्ले के किसी बच्चे को खेलता हुआ देखती तो वह बहुत खुश होती। बच्चे उसे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके ही आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं थी, जिसके कारण संध्या बहुत दुखी भी रहने लगी थी। संध्या और रामू डॉक्टरों को दिखाते और भगवान से बहुत प्रार्थना करते। संध्या भगवान पर विश्वास करती और उसे विश्वास था एक दिन उसके आंगन में भी बच्चों की किलकारी होंगी, और ऐसा ही हुआ। संध्या के विश्वास की जीत हुई। वह कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। संध्या और रामू की शादी के 5 वर्ष बाद संध्या ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद संध्या और रामू की खुशी की सीमा नहीं थी। वह भी हर माँ बाप की तरह अपने बच्चों के लिए भी सपने सजाने रखे थे। वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके बाद वह एक बहुत अमीर इंसान बन सके, उनकी तरह गरीबी की ज़िंदगी ना जीनी पड़े, जिसके लिए रामू पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था और संध्या भी घर पर ही सिलाई का काम करने लगी थी, जिससे उसके बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। 5 वर्ष बाद संध्या और रामू के घर फिर से बच्चों की किलकारी गूंजी। इस बार उनके घर पर 2 जुड़वा बेटी हुई। संध्या और रामू अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करते थे और उन्हें भी दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। संध्या और रामू का बेटा चिराग पढ़ाई में बहुत होशियार था और वही हर बार अच्छे नंबरों से पास होता गया। इस तरह समय निकलता गया और चिराग अब तौहीद में आ गया और तौहीद में भी उसने अच्छे नंबरों से पास किया। चिराग के टीचर रामू और संध्या के घर आते और उनसे कहते कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी पढ़ाई रोकना मत, आप उसे आगे पढ़ाने के लिए शहर भेज दीजिए। चिराग भी यही चाहता था। वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था, जिससे वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन सके। संध्या और रामू ने भी पैसों का इंतजाम कर कर अपने बेटे का एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया। चिराग शहर जा रहा था। जब वह ट्रेन में बैठा तो उसकी आंखों में बहुत से सपने थे जो उसने बचपन से ही देखे थे। जब भी वह अपने माता पिता को कठिन परिश्रम कर कर पैसे कमाते हुए देखता तो वह हमेशा ही सोचता था कि एक दिन वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को कोई भी मेहनत मजदूरी का काम नहीं करने देगा।
जब भी वह अपनी छोटी बहनों को नए कपड़े और खिलौनों के लिए जिद करते हुए देखता और उसके माता पिता उन्हें वह नहीं दिला पाते तो उसे बहुत दुख होता। वह सोचता एक दिन मैं इनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अब उसे अपने सारे सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे थे। सोचते हुए उसकी आंख रख जाती और वह सपना देखता कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। उसने कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है और अपने माता पिता और अपनी दोनों छोटी बहनों को अपने साथ शहर लेकर आया है। उसकी दोनों बहनें नए कपड़े पहने हुए हैं। उसके माँ और पापा को अब कोई भी कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। अब वह जो चाहता है वह खरीद सकता है। उन्हें अपनी इच्छा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखता उसकी छोटी बहनें उसके पास आती और कहती भैया, इतने में ही ट्रेन का हॉर्न बजता और उसकी आंख खुल जाती। उसका स्टेशन आ चुका था। वह ट्रेन में से उतर जाता और सोचता जो सपना अभी मैंने देखा है उसे पूरा होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ष ही बाकी है। फिर मैं सबको बता दूंगा मैं किसी से कमज़ोर नहीं, और जो लोग अभी मुझ पर और मेरे परिवार पर हंसते हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। इस तरह दिन निकलते गए। चिराग अपनी पढ़ाई में बहुत मन लगाकर कर रहा था। कॉलेज में उसके अब नए दोस्त भी बन गए थे। एक दिन चिराग के रूममेट ने उससे कहा कि हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? चिराग, नहीं, मुझे मेरी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसके दोस्त कहते यही तो दिन है अपनी ज़िंदगी जीने के, तू चल तो बहुत मज़ा आएगा। वह ज़बरदस्ती चिराग को अपने साथ ले जाते। दूसरे दिन चिराग के कॉलेज में उसका टेस्ट होता जिसमें चिराग के अच्छे नंबर नहीं आते। चिराग को महसूस होता कि उसे अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए वरना वही अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाएगा। चिराग अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और जब चिराग के फर्स्ट ईयर के एग्जाम आते तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस कारण वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके 2 पेपर बिखर जाते। चिराग को अपने उन्हीं 2 पेपर की टेंशन होती जिस कारण वह अपने आगे के पेपर भी अच्छे से नहीं दे पाता। एक दिन चिराग के पापा का फ़ोन आया था और वह चिराग से पूछते बेटा पेपर कैसे जा रहे हैं? चिराग, पापा अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उसका मन वही बात नहीं मान रहा था क्योंकि उसके पहले के पेपर बिखर चुके थे और उसे डर लग रहा था उसके नंबर कम आएंगे। लेकिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए वह झूठ बोल देता कि उसके पेपर अच्छे जा रहे हैं। ये सुनकर चिराग की माँ कहती आखिर अच्छे तो जाएंगे ही, आखिर मेरा बेटा है। मेरा बेटा तो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार रहा है, देखना पूरे कॉलेज में टॉप करेगा मेरा बेटा। और कहती तेरी छोटी बहनों ने तो पूरे मोहल्ले में कह रखा है कि बहुत जल्द उनका भैया डॉक्टर बनकर आएंगे। उन्हें तो तुम्हारे डॉक्टर बनने का इंतजार है। सिर्फ उन्हें ही क्यों, हम सबको भी तुम्हारे डॉक्टर बनने का इंतजार है। अपनी माँ की यह बातें सुनकर चिराग को मन ही मन दुख होता, मेरी वजह से इन सब के सपने टूट जाएंगे। और वह यही कहकर फ़ोन रख देता है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है माँ, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। चिराग की माँ, तुम मन लगा कर पढ़, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिराग फ़ोन रख देता है और मन ही मन बहुत दुखी होने लगता है कि उसके पेपर अच्छे नहीं गए और मैं तो अपने माता पिता को कोई भी खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा। मैंने तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ झूठे सपने दिखाए। उन सब की मुझसे कितनी उम्मीद थी, मैं उनकी उम्मीद पर कभी भी खरा नहीं उतर पाऊँगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी बहनों के कभी भी सपने पूरे नहीं कर सकता। उन्हें हर बार हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ेगा। मेरे माता पिता को मजदूरी ही करनी पड़ेगी। मैं उन्हें कभी भी एक बहुत बड़ा घर नहीं दे सकता, उन्हें गाड़ी पर नहीं घुमा सकता। कितने सपने दिखाकर मैं इस शहर में आया था। मैंने उनसे कहा था जब मैं डॉक्टर बनकर आऊँगा तो आप सभी को शहर लेकर चला जाऊँगा, लेकिन अब वह सब सपने पूरे नहीं होंगे। मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बहनें कितनी खुश हैं कि उनका भैया डॉक्टर बनकर आएगा। मेरे पापा को तो विश्वास है कि उनका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। मेरी माँ को उम्मीद है कि उनका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन मैं ना ही अपनी बहनों को खुशियाँ दे सकता हूँ, ना ही अपने पापा के विश्वास पर खरा हो सकता हूँ। और मेरी माँ की उम्मीद भी टूट जाएगी जब मैं फेल होऊंगा। उन सबको कितना दुख होगा।
बेकार है मेरी ज़िंदगी। यदि मैं अपने परिवार को खुशी नहीं रख सकता। मेरे माता पिता ने कितनी मेहनत कर कर मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं उनके छोटे से सपने को पूरा नहीं कर सकता। मैं अपनी बहनों को कभी भी कोई खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। चिराग के दिमाग में सिर्फ यही बातें घूमने लगीं और वही बुरे बुरे विचार सोचने लगा। कल चिराग का आखिरी एग्जाम था और रात भर सिर्फ गलत विचार सोचने के कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं रखता और उसका पेपर भी बिगड़ जाता। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह पास नहीं हो पाएगा और अब वह कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। उसके सारे सपने टूट चुके थे जो उसने देखे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि लो आ गया फेरियर डॉक्टर बेटा। चिराग अब सिर्फ यही बातें सोचता कि उसका पेपर बिगड़ गया। अब वह कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। उसके अपनों के सपने टूट जाएंगे और इसी कारण अब वह दुखी रहने लगा। उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दी। अब वह जब भी किसी को हंसते हुए देखता तो उसे ऐसा लगता कि वह इंसान उस पर हंस रहा हो और कह रहा हो, लो बहुत आया था डॉक्टर बनने, आ गया फेरियर डॉक्टर चिराग। चिराग अंदर से टूट चुका था और एक रात उसने फैसला कर लिया कि उसकी अब ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं, वही कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वह एक रात अपने माता पिता को फ़ोन लगाता जिससे वह आखिरी बार अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन से बात कर सके। चिराग ने रात के 10 बजे अपने घर पर फ़ोन किया और कहता, माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आप लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकता। मेरी छोटी बहनों से भी कह देना कि उनका भाई कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। मैंने आपसे झूठ कहा था, मेरे पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए और मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसी ज़िंदगी मेरे किसी काम की नहीं। उसके माता पिता कहते, तुम दुखी मत हो, तुम मेरी बात सुनो, लेकिन वह कोई बात नहीं सुनता और फ़ोन रख देता। वह रोने लगता और उसी वक्त उसकी आंख रख जाती और वह सपना देखता कि सभी लोग उस पर हंस रहे हैं। उसके मोहल्ले के लोग, उसकी जान पहचान के, उसके पुराने परिचित कह रहे हैं, लो आ गया हमारे गांव का फेरियर डॉक्टर। उसके माता पिता रो रहे हैं और उससे कहते कि तुम हमारे छोटे से सपने को भी पूरा नहीं कर सके। उसकी बहनें उससे नाराज हैं। वह अपनी बहनों से बात करता तभी उसकी नींद खुल जाती और उसे लगता यही सब मेरे साथ होगा जब मैं फैर हो जाऊंगा। अब सभी लोग मेरे माता पिता का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बहुत भेजा था अपने बेटे को डॉक्टर बनाने, लो आ गया उनका फेरियर डॉक्टर। वही सोचता, मैं अपने माता पिता से आंख कैसे मिला पाऊंगा, अपनी छोटी बहनों से क्या कहूँगा जिन्होंने मुझसे उम्मीद रखा रखी है, मैं उनसे क्या कहूँगा। और जो लोग मुझ पर हंसते थे अब तो उन्हें मुझ पर हंसने का और मौका मिल जाएगा। ऐसी ज़िंदगी जीना ही बेकार है। और वह एक ब्रेत लेता और अपना हाथ काट लेता। वहाँ दूसरी तरफ चिराग के इस तरह बात करने से उसके माता पिता परेशान हो जाते और वह अपनी दोनों बेटियों के साथ शहर को निकल जाते। दूसरे दिन वह चिराग के हॉस्टल के कमरे के बाहर पहुँचते तो चिराग गेट नहीं खोल रहा था। हॉस्टल का एक कर्मचारी दूसरी चाबी लेकर आता और चिराग के कमरे का गेट खोलता। जब वह गेट खोलकर देखते तो चिराग इस दुनिया में नहीं था। पास में एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था, माँ पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सकता। यदि अब मैं फैर होकर पापा वापस घर आता तो सभी लोग आपका मजाक उड़ाते कि लो आ गया फेरियर डॉक्टर बेटा। और मेरी छोटी बहनों से कह देना कि उनका भाई उनके लिए कुछ नहीं कर सका, वही मुझे माफ़ कर दे। मैं आप सभी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था लेकिन मेरे पेपर अच्छे नहीं गए और मैं फेर हो जाता और आप सभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर देना। चिराग के माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक दिन अपने बेटे को इस तरह भी देखना पड़ेगा। उनका रो रो कर बुरा हाल होता। चिराग के पिता जब चिट्ठी पढ़ते तो कहते, क्या मुझे सिर्फ मेरा डॉक्टर बेटा ही प्यारा था? मुझे तो मेरा यही बेटा प्यारा है। मुझे नहीं बनाना अपने बेटे को डॉक्टर। भगवान मुझे मेरा ऐसा ही बेटा दे दो। मुझे नहीं चाहिए कोई डॉक्टर। मुझे नहीं बनाना अपने बेटे को डॉक्टर। तू जैसा है वैसा ही मेरा लाल रहा है, मेरा प्यारा है। अरे तुझे पाने के लिए हमने 5 वर्ष तक इंतजार किया था और तूने अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि यदि तू चला जाएगा तो तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरी बहनों का क्या होगा।
चिराग की माँ का रो रो कर बुरा हाल होता और वही सिर्फ एक बात कहती, बेटा उठ जा, अपनी माँ के लिए तो उठ जा, कोई भी मेरे प्यारे बेटे से कुछ भी नहीं कह पाएगा, मैं हूँ ना, किसी को तुझसे कुछ कहने नहीं दूंगी, तू क्यों घबराता है, और जो लोग कहते हैं तो उन्हें कहने दे, मेरे लिए उन लोगों की बातें ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तू ज़रूरी है, मेरा बेटा उठ जा, तू कहता है ना तू अपनी माँ का प्यारा बेटा है, अपनी माँ की हर बात मानता है ना, तो अपनी माँ की बात मान जा, उठ जा बेटा उठ जा, मुझे नहीं बनाना तुझे डॉक्टर, तू तो मेरा प्यारा बेटा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं। चिराग की बहनें कहती, भैया हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, भैया आप उठ जाइए। चिराग के पिता कहते, एहे तुमने क्या कर दिया, तू तो अपने पिता से बहुत प्यार करता था ना, कहता था ना कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, फिर तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे छोड़कर चले गए, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, उसे तेरी ज़रूरत है, लौट कर आजा बेटा, लौट कर आजा। चिराग की माँ अपने बेटे को उठाने की बहुत कोशिश करती, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता और वही उसी वक्त बेहोश हो जाती। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाता। चिराग की बहनें अपने भाई से कहती, भैया हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई चाहिए, हमारी सिर्फ यही इच्छा है, आपने कहा था ना हम जो मांगेंगे वही आप हमें देंगे, तो हमारा भाई हमें दे दीजिए। लेकिन यही सब संभव कहाँ था, दिन और महीने निकलते गए, लेकिन अब ना ही चिराग के पिता अपने काम में मन लगा पा रहे थे, उन्हें हर वक्त अपने बेटे की याद सताती थी। चिराग की माँ ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था, वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। डॉक्टरों का कहना है यदि यह इस तरह ही रहेंगी तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। चिराग की बहनों की नज़र आज भी दरवाजे पर टिकी हुई थी कि उनका भाई उनसे मिलने जरूर आएगा, पर ऐसा सब कहाँ होने वाला था। वही चारों बहुत रो रहे थे, यह सब चिराग की आत्मा भी देख रही थी और वही सोचता है, मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे एक और मौका दे तो, मेरा परिवार मेरे बिना जी नहीं पा रहा है, मुझे आप डॉक्टर मत बनाना, लेकिन मुझे मेरे परिवार के पास पहुंचा दो, वही मेरे बिना नहीं जी पाएंगे, मेरे माता पिता और मेरी बहनों को मेरी ज़रूरत है, मुझे फिर से एक और ज़िंदगी दे दो। मुझे समझ में आ गया है मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार की है और मेरे सपने पूरे हों या ना हो उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें उनका डॉक्टर बेटा नहीं उनका बेटा चाहिए। मैंने तो ये सब इसलिए किया था कि मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद उन्हें दुख तो होगा, लेकिन बाद में वही समझ जाएंगे और मैं जिंदा रहा तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा कि उनका बेटा डॉक्टर नहीं बन सका, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गलत, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे दो। चिराग नींद में बोलता जा रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे दो। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसे जगाते और कहते, बेटा तुझे क्या हुआ, तुझसे क्या गलती हो गई। दरअसल चिराग जिस दिन अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करता तो वह रोते हुए सो जाता, उसकी आंख रख जाती और उसी रात वह यह सपना देख लेता। चिराग उस रात सच में आत्महत्या करना चाहता था और उसने अपने माता पिता को फ़ोन भी इसलिए किया था कि वह उनसे आखिरी बार बात कर सके, लेकिन रोते हुए उसकी आंख रख जाती और दिमाग में वही सब बातें घूमने के कारण उसे सपने में वही सब नजर आता। चिराग के माता पिता अपने बेटे की बातें सुनकर सच में घबरा जाते और वह उससे मिलने उसी रात अपनी दोनों बेटियों के साथ उसके हॉस्टल पहुंच जाते, लेकिन जब वह हॉस्टल पहुंचते तो चिराग सो रहा था, इसलिए वह उसे जगाते नहीं हैं। चिराग कि जैसे ही नींद खुलती तो वह अपने माता पिता को गले से लगा लेता और उनसे वादा करता कि वह उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। वह डॉक्टर बने या ना बने उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सबसे ज़रूरी उसका परिवार है, उसके माता पिता और उसके दोनों बहनें हैं। वह जान चुका था वह जो करने जा रहा था वह बहुत गलत था। कुछ समय बाद चिराग का निश्चय करता और वही हुआ जो चिराग जानता था, वही फैर हो गया था। लेकिन इस बार ना ही चिराग दुखी हुआ और ना ही रोया, क्योंकि वह जानता था कि एक बार फैर होने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती है, ज़िंदगी जब रुक जाती है जब उसे हम खुद रोक लेते हैं। वह दूसरी बार फिर से कोशिश करता और इस बार चिराग पहले से ज़्यादा मेहनत करता है और अच्छे नंबरों से पास हो जाता। चिराग की पढ़ाई पूरी हो जाती और वही डॉक्टर भी बन जाता और वही सपने पूरे कर लेता जो उसने अपने परिवार के लिए देखे थे। चिराग के माता पिता ने अपने बेटे के लिए देखे थे, जो चिराग ने अपनी बहनों के लिए देखे थे और जो उसकी बहनों ने चिराग के लिए देखे थे। चिराग आज खुश था और उसका परिवार भी।
और चिराग सोचता यदि वह उस दिन कोई गलत कदम उठा देता तो आज जो उसके पास और उसके परिवार के पास खुशियाँ हैं वह कभी नहीं होती। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।